तो यज्ञ शिष्टासीनो अमृत भुजा, जो थोड़ा सा काल इन बात के बाद थोड़ा सा आराम करता है तो बोले वो वाला फिर वो समय नष्ट नहीं होता, उसके बाद जो बचा हुआ समय वो अमृतत्व प्रदान करता है, अर्थात केवल भीतर से प्रसन्न आपको रखता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, और अंत में क्या हो, उस सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तम। और अर्जुन, इस संसार में भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि आदि का आश्रय लेकर के जो इस प्रकार के यज्ञों को भी नहीं कर सकता, अर्थात परमात्मा चिंतन सभी के भीतर भगवान बैठे हैं, इस भाव को अपने भीतर रख करके और सेवा आदि भी नहीं कर सकता, जब वो यही नहीं कर सकता तो अन्य फिर अन्य जगह वाला क्या करेगा जाके, यही नहीं प्राप्त कर सका तो कहीं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। कहने का तात्पर्य कुतोन्य पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणोमुखी, ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा बहुत सारे यज्ञों का वर्णन होता है। आप जो भी क्रिया में लग जाएं, उसको भगवान के निमित्त करने लग जाएं, वो आपका यज्ञ हो जाए। कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, और आपके सभी के सभी कर्म भगवान के लिए होने वाले हो जाएंगे। और जानते हैं क्या होगा, बोले एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, ये केवल अपने भावना के भीतर इन विषयों को ला करके आप हर प्रकार के भव बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, श्रेयान यज्ञ मयाद ज्ञान यह परम तप, द्रव्य यज्ञ से बढ़ करके जानते हो कौन से यज्ञ है, बोले ज्ञान यज्ञ। मन से ऐसे विषयों पर कभी लिपायमान ना हो, ये सब कुछ परमात्मा का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूमिथाः माद्विधः कस्य स्विद्धन। बोले सब कुछ परमात्मा का, बड़े हम क्या लाए थे दुनिया, भगवान ने कृपा करे शरीर जरूर साथ में दे दिया था, यही तो दिया था, और जाने से पहले ले भी पक्का लेंगे, ये भी अच्छी तरह पता है। तो सब उन्हीं का, यदि कुछ हमने कर लिया इस शरीर में दिए हुए शरीर के माध्यम से, तो क्या पता परब्रह्म परमात्मा हमारे बाहरी आडंबर को हटा करके अपने स्वरूप में हमें प्रतिष्ठित कर ले। कम से कम कुछ नहीं कर सके तो हमने किसी को कष्ट नहीं दिया, यही क्या कम है। कोई यज्ञ न कोई कर सके तो इतना प्रयास जरूर करे कि उसके द्वारा किसी भी प्राणी को, किसी भी स्थिति वाले चराचर जगत को कोई व्यथा प्राप्त न हो, ये सबसे बड़ा है। तो भगवान ने कहा, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि अखिलम जितने भी आपके कर्म किए गए हैं संपूर्ण, वो ज्ञान यज्ञ से सब समाप्त हो जाते हैं। और देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इन्हीं गीता जी के भीतर 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में है, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, अध्येस्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। भगवान कहते हैं, इस हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे मध्य जो ये संवाद हुआ है, यदि इसको कोई पढ़ता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनाता रहेगा, तो बोले मेरी ज्ञान यज्ञ से पूजा कर। और जिस द्रव्य से भगवान की आपकी पूजा आपने किया है वो प्राप्त ना हो, ऐसा संभव भी नहीं। कितना सरलतम प्रयोग है, खाली पढ़ते रहिए, जितना संभव उतना पढ़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए। एक दिन भगवान भीतर बैठे हैं, जब चाहेंगे जागृत कर देंगे, जब चाहेंगे लुप्त भी तो कर देते हैं बुद्धि को। इसलिए ज्ञानाग्नि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, परंतु वो ज्ञान प्राप्त कहां से हो, बड़ी समस्या। बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। पता नहीं वो उपाय आपके द्वारा संभव है कि नहीं, वो स्थितियां प्राप्त होंगी कि नहीं, ये बात की बातें हैं। तो देखो गीता पढ़ने मात्र से ज्ञान मिल जाएगा, कितना सरल प्रयोग भगवान ने दे दिया। तो लिखा है तद विधि प्रणिपातेन, उस ज्ञान के प्राप्त्यर्थ आपको किसी महापुरुष के पास जाना होगा, उसके चरणों में
झुक करके श्रद्धा पूर्वक बैठना होगा। परिप्रश्नेन सेवया, जब उसको समय मिले उसी समय प्रश्न करना होगा। उनके पास भी समय हो, आपके पास भी समय हो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वह जो उस ज्ञान के विषय को जान रहे हैं वो तुम्हारे लिए उपदेश करेंगे ज्ञान का। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, क्योंकि जब उनके पास ज्ञान होगा तभी तो तत्वदर्शी लोग ज्ञान देंगे। पता नहीं वो मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, यही पता नहीं। पता नहीं हमारे पास पात्रता हो पाए कि नहीं हो पाए ज्ञान को स्थिर करने के लिए, ये भी बड़ी समस्या है। तो ज्ञान यज्ञ, भगवान कहते हैं यद ज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं एवं प्रयासेसि पांडव, हे अर्जुन उस ज्ञान को प्राप्त करके जानते हो, एवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण, बोले अशेषेण संपूर्णता से, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। लाभ क्या होगा? जब तुम उस ज्ञान के माध्यम से सभी के भीतर सबसे पहले तो देखना शुरू कर दोगे। जैसे भगवान सूर्य ऊपर खिले हुए हैं, आपको शीताधिक्य भी होता है, भाई शीतलहर चलती है, आपको लू आदि भी चलती है, ग्रीष्माधिक्य में ग्रीष्म स्थितियां बनती हैं, उष्णाधिक्य होता है, तो उसमें भी आपको कष्ट का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है कई वायुओं में। तो भगवान सूर्य के कारण से प्राप्त तो हो रहा है, परंतु वो किरणें किसकी हैं? सूर्य की। उसी तरह से परम पिता परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होकर के, जैसे हजारों घड़े रखने के उपरांत उन घड़ों में एक एक सूर्य को देखने का प्रयास करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वह परम ब्रह्म परमात्मा उन्हीं किरणों रूप में, जीवात्मा रूप में, उस परमात्मा की जीवात्माएं जो किरणें हैं वो हमारे आप सबके भीतर आके बैठी। हम तो एक ठीक है 5 तत्वों का बना हुआ कोई शरीर भगवत कृपा से प्राप्त है, उसमें आके वो आ जाती है और उससे हम सुख और दुख का भान करने लगते हैं। तो भगवान कहते वही सबसे पहले तुम दूसरों के हृदय में देखोगे और बाद में मेरे हृदय में सबको देख लोगे, वो तो है तो वही सारे के सारे, फिर तुम्हारे सारे संशय कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं प्याससि पांडव, फिर मोह नहीं उत्पन्न होगा। ये न भूतान्य शेषेण दृक्षस्यात्मन्यथो मयि। अर्जुन तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मानो तुमको ये लग रहा है कि तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं। अब चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, माने सभी लोगों में सबसे बढ़कर तुम ही केवल पापी हो। ऐसा भी तुमको कभी आभास यदि हो गया है तो जानते हो तभी तो भगवान साथ में रहेंगे। सर्वम ज्ञानप्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि, तो ज्ञान नौका के द्वारा तुम हर प्रकार की स्थितियों से एक न एक दिन अवश्य में मुक्त हो जाओगे। यथई धान से समिद्धोग्नि भस्म सात गुण, जैसे एधांशी जितने भी ईंधन है अग्नि उनको भस्म सात कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि के द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा तुम्हारे जितने भी कल्मश हैं, जितने भी दोष हैं, वो कब भस्म हो गए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। केवल आश्रय मेरा लिए रहो। यथा ईधान से समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। चाबे सभी कर्म उसमें भस्मसात हो जाएंगे। भगवान ने कहा अर्जुन नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्रतम विषय नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, पर जानते उसकी लब्धि कब होगी? बोले तत्स्वयं योग संसिद्धि, यदि कर्म योग में लगे रहोगे, सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर के कर्म में प्रवृत्त रहोगे, तो कालेन आत्मनि विन्दति, उसी ज्ञान को तुम समय आने पर आत्मनि माने अपने आप में माने प्राप्त कर लो। परंतु समस्या है वो ज्ञान आता कब है? अभी आया था श्लोक दूसरा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा नहीं है और ज्ञान आ जाए ऐसा संभव नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, और
वो जो श्रद्धा उत्पन्न होती है संयमित स्थिति में रहने से होती है, नित्याभ्यास से होती है। एवं ज्ञात्वा परम शांति आचिरेणाधिगच्छति। धीरे धीरे जब इसका अभ्यास करोगे तो शीघ्र ही वो स्थिति को प्राप्त कर लोगे। अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च, परंतु ये स्थिति प्राप्त किसको नहीं होती? बोले अज्ञश्च, जो नासमझी में अपने समय को नष्ट करते रहते हैं। अश्रद्धानश्च, श्रद्धा से रहित रहते हैं। संशयात्मा, अथवा हर जगह उनको छीटा काछी दिखाई देती है, हर जगह दोष देखने की उनकी प्रवृत्ति है। संशयात्मा तो विनश्यति, निश्चित में वह नष्ट हो जाता है समय उनका, और उनका स्वरूप भी नष्ट होने के लिए ही बना रहता है। नायम लोकोस्ति न परो, क्योंकि इस संसार में उनको कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, अच्छा उनको नहीं दिखा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, ना इसको परह माने दूसरे लोकों में किसी प्रकार की शांति मिलेगी। सुखम संशयात्मना, जो संशय युक्त है। सबसे बड़ा दोष है संशय, विश्वास का न होना। विश्वासः फलदायकः, विश्वास ही फल प्रदाता है। अब आप पर निर्भर करता है, आप कितने प्रतिशत अधिक अपने विश्वास पे जीवन यात्रा कर रहे हैं। बोले योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान से हर प्रकार के संशय को छिन्न भिन्न करके, लग करके अभ्यास करते हुए, योग संन्यस्त कर्माणम आत्मवंतम न कर्माणि, क्योंकि जब आप आत्मवंत हो जाएंगे, आप वही सोचेंगे जो परमात्मा सोचते हैं। आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, हर प्रकार के कर्मों से आत्मवंत व्यक्ति बच जाता है, उसको कोई बंधन नहीं बांधता है। फिर बोले तस्माद अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः, इसलिए कई बार अज्ञान के कारण से इस संसार में वो स्थितियां दिखाई देने लगती हैं जो वास्तव में होती नहीं है। तो क्या है? हृस्थम, जो तुम्हारे जमा करके अंदर बैठ गए हैं अन्यान्य संस्कारों के द्वारा, तो ज्ञानासीनात्मनः, ज्ञान रूपी तलवार से उनको काट दो। छित्त्वैनम, चीर डालो। छित्त्वैनम संशयो माग योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन, उसको लेकर के खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय अब संपन्न हुआ। अब हमको लगता है कि समय थोड़ा रह गया, फिर हो गया। कल 5वें अध्याय में ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की कृपा, बहुत अच्छा अध्याय है। 5वां अध्याय जो है वो 29 श्लोक है उसमें, अगले वाले में 47 श्लोक हैं।